ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज हम गुफ्तगू करेंगे रियासत के अंदर जो कवानीन हैं और साथ ही साथ जो अदालती निज़ाम है, इसमें आने वाले केसेस की क्या शरह है, लोग कैसे जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे करवा सकते हैं और मसाइल क्या क्या लोगों को फेस करना पड़ रहे हैं। इन तमाम सवालात पे आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मारूफ रियासती कानूनदान अजमल सुल्तानी एडवोकेट। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम कहूँगा सुल्तानी साहब आपको। कानून की अपनी अहमियत होती है, हर एक रियासत के अंदर, हर एक माशरे के अंदर उस कानून के तहत ही सारा निज़ाम चल रहा होता है और कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। खा कोई अमीर है, खा कोई ब्यूरोक्रेट है, खा कोई सियासतदान है या एक आम मजदूर, कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं और उसी कानून की वजह से सब महफूज भी होते हैं। तो ये बताइएगा, सबसे पहला सवाल आपसे करता हूँ कि कौन से ऐसे मुकदमात हैं जो ज़्यादा हमारी अदालतों में ज़ेर बहस आ रहे हैं या अदालतों तक पहुँच रहे हैं और उनकी वजूहात क्या हैं? थैंक यू बिलाल साहब, आपने मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए मुझे अपने स्टूडियो में मदऊ किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदालतों कानून की जो सुपरमेसी है वो हमारे माशरे में अमन अमान को कायम रखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सवाल आपका है उसके हवाले से मैं गुजारिश करता चलूँ कि यहाँ पे तो बेशुमार केसेस हैं, क्रिमिनल भी हैं, उसके बाद सिविल लिटिगेशन भी है, इसी तरह बेशुमार और सब्सिस के रिलेटेड मामला भी हैं, रिट के भी मामला चलते हैं। लेकिन साथ साथ जो वेरी इंपॉर्टेंट बात जो कहने चाह रहा हूँ कि फैमिली केसेस, अब उसकी तादाद मैं समझता हूँ कि एज़ कम्पेयर टू अदर वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। उसकी अगर एग्जांपल कोट करूँ कि इस वक्त हर कोर्ट के अंदर अबाउट देन 100 केसेस जो फैमिलीज के वो कोर्ट जो है ना वो समाप्त करती है एवरी डे जी। तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली को केसेस को समाप्त करने के लिए बैठा दिए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसकी रीज़न ये है कि एक अलार्मिंग पोजीशन है कि अगर 100 केसेस एक दिन के लगे हुए हैं तो उसको अगर पूरा ऑन दी होल कैलकुलेट किया जाए तो पूरे एक मंथ में वो 3000 केसेस बनते हैं। 3000 केसेस एक डिस्ट्रिक्ट की अब तक हैं। तो अगर पूरे आज़ाद कश्मीर में कैलकुलेट करें तो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 30,000 केसेस बनते हैं। उसमें ये आप देख सकते हैं कि 30,000 केसेस में 2 फैमिलियाँ आपस में फ़ाइट कर रही होती हैं एक मुकदमे में। तो ये 60,000 फैमिलीज़ के दरमियान क्लैशेस चल रही होती हैं। यहाँ से मसाइल जन्म लेते हैं, इख्तलाफात जन्म लेते हैं और वहाँ पर जहाँ पर ये फैमिली केसेस है वहाँ पर क्रिमिनल केसेस यहाँ से ही वो नफरतें अदालतों में जो है ना वो ट्रांसफ़र होती हैं और वो अदालतें जो होते हैं वो दुश्मनी की बुनियाद पर वही वहाँ पर क्रिमिनल केसेस भी बनते हैं और सिविल लिटिगेशन भी स्टार्ट होती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर फैमिली केसेस को कंट्रोल कर लिया जाए तो मेरे नज़दीक ये एक अच्छा पॉइंट होगा कि वो हम माशरे को पूरा अमन बनाने के लिए मज़ीद दूसरे जो केसेस हैं उनकी रेशो को कम कर सकते हैं। जहाँ पर बिलाल साहब फैमिली के हवाले से बात बताऊं तो मैं समझता हूं कि डे बाई डे ये केसेस बढ़ रहे हैं, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके लिए मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर या मजाज अथॉरिटीज़ को मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, एक लॉयर होने के नाते, क्योंकि एवरीडे हम जो कुछ देखते हैं कि ये बुनियादी तौर पर दीन से दूरी की बुनियाद पर ये फैमिली केसेस जो है ना उसकी रेशो बढ़ रही है। उसकी वजह है कि खामद को बीवी के हकूक़ का नहीं पता, बीवी को खामद के हकूक़ का नहीं पता, जिसकी वजह से उनके दरमियान मसाइल पैदा होते हैं। तो अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर शादी से पहले एक प्री मैरिज सर्टिफिकेट का आगाज़ करे कि हर मर्द औरत के लिए उस वक्त तक उसका निकाह ना हो या जिस वक्त तक वो 1 हफ्ते का या 15 दिन का या 20 दिन का, 1 मंथ का, जो भी हुकूमत उसको मुनासिब समझती है, कि वो कुरान और हदीस की रोशनी में उनको एक कोर्स करवाया जाए कि खामद की कुरान और हदीस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बीवी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ताकि उनको पता हो कि बतौर मुसलमान या बतौर बीवी और खामद मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है, मैंने इनको विद इन एवरी कंडीशन परफॉर्म करना है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के अंदर आज का नौजवान बिजनेस तो पढ़ चुका है, कॉमर्स पढ़ चुका है, वो लॉ पढ़ चुका है, वो IT पढ़ चुका है, लेकिन उसने दीन नहीं पढ़ा। क्योंकि हमारे माशरे को पुरअमन और महज़ब बनाने के लिए सबसे जो बुनियादी जो ओरिजिन ऑफ लॉ है वो कुरान और हदीस है। उससे दूरी की बुनियाद पर मेरे नज़दीक ये मसाइल जन्म लेते हैं। तो अगर हुकूमत इस तरह का स्टेप ले तो हम फैमिली केसेस को कम कर सकते हैं। जब फैमिली केसेस कम होंगे तो माशरे में
एक इनकलाब आएगा, वो अमन की सूरत में भी, वो नफरतें और अदावतें कम होंगी, जिसकी वजह से क्रिमिनल और सिविल लिटिगेशन वो कम होने में एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो रोल हो सकता है इस चीज़ का। अच्छा, क्या वजह है, मतलब इसके अलावा मुख्तलिफ और केसेस भी जाते हैं, जैसे क्रिमिनल केसेस का आपने तज़किरा किया और फ्रॉड के केसेस बहुत सारे, रेशो क्या देखते हैं गुज़िश्ता चंद बरसों में इन केसेस की रेशो की जो परसेंटेज है, यानी रेशो किस हद तक बढ़ी और इसकी वजूहात क्या हैं और इनसे कैसे महफूज रख सकते हैं लोग अपने आप को? कोई कानूनी नकात भी पेश कीजिए इस हवाले से। बिलाल साहब, मैं इसके हवाले से ये कहना चाहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद जम्मू और कश्मीर की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक हमारा पूरा अमन खिता है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो हालात जो पाकिस्तान में ये जो दीगर ममालिक हैं उनकी हद तक ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। क्रिमिनल बहुत कम रेशो है, जैसे स्पेशली देखा जाता है कि कोर्ट्स के अंदर मर्डर केसेस कितने समात हो रहे हैं। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह टोटली पूरी आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत वेरी रेयर चांसेस हैं कि इस तरह के संगीन के केसेस चल रहे हैं। तो जो भी थोड़ी बहुत ही क्रिमिनल जो है ना वो केसेस की रेशो इंक्रीज़ हो रही है। मौजूदा हालात के पेश नज़र जब एक बंदे को खाने के लिए कुछ ना मिले तो वो फिर वो कोशिश करता है कि वो जायज़ की तरफ की बजाय नाजायज़ वो सोर्सेज यूटिलाइज़ करता है, जिसकी वजह से वो अपना और अपने बच्चों को या माशरे के अंदर बाइज्जत रहने के लिए वो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ये एफर्ट सारी करता है। तो ये डेफिनेटली फिर वो इंसान फ्रॉड की तरफ भी जाता है, वो दीन से दूर भी जाता है, हर वो गलत काम करने के लिए तैयार होता है। फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारा खिता पूरा अमन है उस हवाले से, जितना एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वहाँ पे जितनी क्रिमिनल केसेस या फ्रॉड या इस तरह के केसें उतनी रेशो यहाँ पर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खिता एक पुरअमन है। फिर भी जो केसेस चल रहे हैं उसमें मेजॉरिटी जो है वो पहले तो मैं बात कर चुका हूँ कि वो फैमिली केसेस डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, साथ वहाँ पर क्रिमिनल भी हैं। सिविल लिटिगेशन तो डेफिनेटली हर माशरे के अंदर होती है, लेन देन के मामलात हैं, ज़मीन के तनाज़ात हैं, उसकी हद तक वो चल ही रहे हैं साथ साथ। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैनेजर मुनीर अब्दुल माजिद, किडनी डायलिसिस सेंटर, अंजुमन फलाह व बहबूद इंसानियत। मैं आपसे पहले भी वीडियोस पे मेरी मुलाकात आपसे होती रहती है। तो आज मैं अपनी नहीं बल्कि एक पेशेंट की मुलाकात आपसे कराना चाहता हूँ, और उनकी क्यों मुलाकात कराना चाहता हूँ, तो जो ख़ास बात है वो ये है कि ये पिछले 15 साल से डायलिसिस पे हैं और माशाल्लाह खुश हैं, सेहतमंद हैं और पिछले 15 साल से डायलिसिस करवा रहे हैं। ये अपना नाम खुद बताएंगे। आए, अस्सलाम वालेकुम। अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे। जी, मेरा नाम मलिक सजाद हुसैन है। मैं तकरीबन 15 साल से डायलिसिस कराता हूँ इसी अस्पताल से, ज़िला मीरपुर से। मैं बहुत इस इलाज का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, किसी किस्म में कोई परेशानी नहीं है और अमला भी बहुत सारा अच्छा हुआ है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। सबको मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज दिन तक मैं किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं महसूस की थी। सबका अच्छा इलाज कर रहे हैं। मलिक साहब, आपने बताया कि आप पिछले 15 साल से डायलिसिस में हैं, तो इस वक्त 2022 है और गालिबन ये बात तकरीबन 2007 की होगी, 7-8 की होगी जब आप डायलिसिस पर आए होंगे। आप बताएं अपना तजुर्बा कि पिछले 15 साल से आप डायलिसिस में हैं। डायलिसिस से पहले वाली ज़िंदगी क्या थी और डायलिसिस के बाद वाली ज़िंदगी आप बताएं ज़रा। जो कोई तकलीफ होगा तो दवाई हैं, डॉक्टर साहब को लिखा जाने, लिखा के ला जाने। अल्लाह का करम है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी किस्म में कोई शिकायत नहीं। फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर ऐसे कई मरीज़ों का इलाज बिल्कुल मुफ्त कर रहा है जो अपने घर वालों के साथ ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार रहे हैं। शुक्रिया के साथ अंजुमन फलाह व बहबूद इंसानियत, फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़कात और अतियात उनके असल हकदार तक पहुँचे? तो फिर आइए, चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर भिम्बर आज़ाद कश्मीर में आने वाले उन अफराद के जो किडनी फेलियर जैसे मोहलिक मर्ज़ में मुब्तला हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए इस मोहलिक बीमारी से डट के मुकाबला कर रहे हैं, तो फिर आइए और इनकी मदद करें ताकि वो भी एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें।
वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी मारूफ रियासती कानूनदान अजमल सुल्तानी एडवोकेट साहब से। मैं चाहता था कि कवानीन पे बात करूं, अपने प्रोग्राम्स में आप तक अवेयरनेस लेके आऊं, आपको भी पता हो। सुल्तानी साहब, अगला सवाल है पुलिस के हवाले से। बाज़ मुकदमात में लोग ये इल्ज़ाम आयद करते हुए नज़र आते हैं कि वो उनके जो बेगुनाह लोगों पे पुलिस ने मुकदमात बना दिए या बनाए गए होते थे माजी में, और अदालतों में जाके वो लोग बाइज्जत बरी हो जाया करते। ये एक बड़ा सफ़र होता था। एक तो जिस पे इल्ज़ाम आयद होता था वो माशरे में सफ़र करता है, उसकी फैमिली सफ़र करती है, फिर वो अदालतों में जाते हैं। टाइम के साथ साथ रिप्यूट भी डिस्टर्ब होती है। पूरे सफ़र के बाद पता चलता है कि ये मामला तो था ही नहीं ऐसा जैसा दिखाया गया या जैसा इल्ज़ामात आयद किए गए। उसके बाद क्या पुलिस एहतसाब से मबर्रा है, या पुलिस का जो भी ज़िम्मेदार किसी शख्स की ज़िंदगी तक ख़राब करने में, किसी पर तशद्दुद करने में इन्वॉल्व है, तो उसका एहतसाब कौन करेगा? जी बिलाल साहब, इसके हवाले से मैं ये एक बड़ा क्वेश्चन आपने किया है। डेफिनेटली जिस वक्त कोई भी वाक़या होता है तो सबसे पहले जो प्रोसीजर अडॉप्ट होता है, ये जो पहला स्टेप है इंसाफ के लिए, वो है पुलिस के पास हर बंदा अपनी कंप्लेंट जाके वो रजिस्टर कराता है। वहाँ से एक क्रिमिनल केस की इब्तदा होती है। सबसे जो फंडामेंटल रोल है वो है पुलिस का। वहाँ पे पुलिस ने अपने आप को साबित करना होता है कि उसने इस मुकदमे के अंदर कितनी मेहनत की है, कितना पावरफुल केस तैयार किया है, कितना कमज़ोर केस तैयार किया है। मैं एक बात ये बताता चलूँ बिलाल साहब के जज और वकील उस वकूए को अपनी आंखों से नहीं देखते जी। उनके सामने कोई वाक़या नहीं हुआ होता, उन्होंने एविडेंस देखने होते हैं जो पुलिस फाइल के अंदर होते हैं। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस पूरी फाइल को मरतब करता है कि उसने वकूआ को किस तरीके से देखा है, उसको उसकी तहरीर में क्या क्या एविडेंस उसने साथ शामिल किए हैं। एक वकील ने भी उसी को देख के इंसाफ दिलाना है, और एक जज ने उन्हीं एविडेंस, उन्हीं फाइल को देख के इंसाफ देना होता है। हमारे माशरे के अंदर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि अदालतों के सामने बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, लोगों ने जुल्म किया होता है, ज़्यादती हो जाती है और अदालतें उनको बरी कर देती हैं। बुनियादी तौर पर अदालतों की गलती नहीं होती। वहाँ पे बात असल जो की जाए वो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज या कमज़ोरी उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर रह जाती है, उस फाइल के अंदर रह जाती है जो पुलिस अफसर तैयार करता है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तैयार करता है। उसकी वजह यह है कि वही फाइल जज के पास आती है, उसी को देख के उसने जजमेंट देनी होती हैं। तो जहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन है कि कहीं पुलिस पेनलाइज हो सकती है या नहीं हो सकती अगर उसके किसी अमल की वजह से कोई सफ़र करता है। डेफिनेटली जो कंप्लेनेंट है वो तो पुलिस को जाके करता है रिपोर्ट। उसके लिए तो हमारी कानून के अंदर ज़ाब्ता मौजूद है, 182 है कि अगर कोई गलत झूठी किसी को दरख्वास्त देता है या कंप्लेंट करता है सरकारी अफसर को, तो उसके खिलाफ 182 के तहत जो है ना वो हर दो सूरत में कार्रवाई होती है। 182 में मतलब इसमें थोड़ा सा जाइएगा डिटेल में। अगर किसी भी शहरी के खिलाफ कोई झूठी दरख्वास्त देता है, मुकदमा दर्ज करवाता है, उसको सफ़र करवाता है जी, उसके खिलाफ दफ़ा 182 के तहत कार्रवाई होगी, ऐसा ही जी। और दफ़ा 182 के तहत वो कार्रवाई कैसे कर सकता है जिसके साथ जुल्म हुआ हो, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और दफ़ा 182 की झूठी दरख्वास्त देने, झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की सज़ा क्या है? इसमें बिलाल साहब 182 जो है बुनियादी तौर पर ये इसकी तशरीह ये है कि किसी भी सरकारी अफसर को झूठी इतला देना, झूठी खबर देना या कोई भी ऐसी रिपोर्ट उसको दर्ज करवाना, उसके तरीक़ाकार जो है कि वही पुलिस एक केस की सूरत में वो मजिस्ट्रेट के पास उस केस को रेफ़र करेगी। मजिस्ट्रेट जिस बंदे ने तो वो झूठी FIR या झूठा कोई भी मुकदमा दर्ज करवाया होगा उसको शोकाज नोटिस भेजेगा, तो उसको डिटेल के साथ देखने के बाद उसको समाअत करेगा। तो उसके तहत अगर वो साबित होता तो उसको सज़ा मिलेगी। अगर वो साबित नहीं होता कि उसने कहीं कोई शक का को अमर बाकी पहलो निकलता है तो 182 उस पर किसी सूरत भी फाल नहीं। तो अगर वो शख्स सफ़र कर गया जिसके साथ जुल्म हो गया, एक झूठी एप्लीकेशन के ऊपर पुलिस ने मुकदमा कर दिया या उसका इस्तगासा मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया, तो वो तो सफ़र करता रहा, इस्तगासे को फेस करता रहा, वहाँ से बाइज्जत बरी हो गया, जो उसका वक्त ज़ाया हुआ। मैं उसके लिए यहाँ पे 182 एक और क्लासिफाई करता चलूँ कि यहाँ पे 182 जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है जो मजिस्ट्रेट के पास उसके कुल इख्तियारात हैं।
तो वो तो उसकी 6 मंथ है या बहुत इन 6 मंथ उसकी जो सजा पेनल कोड के तहत बनती है वो देगी। लेकिन जो सफ़र करता है उसके लिए सिविल प्रोसीजर के तहत भी डिफेमेशन का राइट मौजूद है। वो सिविल कोर्ट में स्यू फाइल कर सकता है कि मेरा इतना टाइम ज़ाया हुआ, मेंटल टार्चर हुआ हूँ मैं, मेरे ख़ानदान ने सफ़र किया, मेरी डिफेमेशन हुई, तो वो सिविल सूट की सूरत में करोड़ों की कीमत में अपने आप को साबित करते हुए अपनी माशरे के अंदर उसकी जो हैसियत है वो कोर्ट से क्लेम कर सकता है। जहाँ पे आपने एक और बात कही कि पुलिस पेनलाइज हो सकती है नहीं सकती, इससे पहले तो ज़ाब्ते के अंदर तो नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट दी है कि जो अगर कोई मुकदमे में बाइज्जत बरी होता है और इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो कमज़ोर की गई या बिला वजह उसको सफ़र किया गया तो उस इन्वेस्टिगेशन अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जजमेंट दी है कि उसमें वो ज़ाब्ते के तहत उसकी जो भी कार्रवाई बनेगी वो तो उसके खिलाफ होगी कि आपकी गलत इन्वेस्टिगेशन की वजह से एक बंदे ने 2 साल 4 साल जितना भी टाइम सफ़र किया, ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, लोग शायद डरते हैं जी पुलिस के खिलाफ जाएंगे या किसी सरकारी महकमे के खिलाफ, अगर किसी अदालत में चले जाएंगे, मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो हमें सफ़र करना पड़ेगा, शायद कार्रवाई नहीं होगी, ये क्या है? इसके लिए बिलाल साहब एक बात, ये बहुत बड़ा चैप्टर है बुनियादी तौर पर। डेफिनेटली अदालतों के अंदर लोग आते हैं, बड़ा टाइम सफ़र करते हैं, बल्कि महीनों की बात नहीं है, कई साल तक सफ़र करते हैं। इसके लिए इसका मैं ये बताता हूँ कि हमारे जो सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, पाकिस्तान पिनल कोड है, ये तकरीबन 2 सदियाँ पहले के बनाए हुए प्रोसीजर हैं जो ब्रिटिश ला के। ब्रिटिश ने बुनियादी तौर पर ये रूल्स बनाए थे इस सब कंटिनेंट पर रूल करने के लिए, इस की आवाम को मुकदमात में सफ़र करवाया जाए, और इतना लेंथी प्रोसीजर उन कोर्ट्स के अंदर, उन रूल्स के अंदर, उन कवानीन के अंदर रख दिया गया कि आज भी हम उनको फॉलो करते हैं, बल्कि अगर कोई जज फॉलो ना करे तो वो भी कानून जो है ना वायलेट होता है। इसी उस प्रोसीजर इतना लेंथी है, उसको फॉलो करते करते एक खासा टाइम जो है ना कोर्ट्स को दरकार होता है, जिसकी वजह से ये इल्ज़ाम तो कोर्ट्स के ऊपर जो है ना वो लगता है कि कोई बंदा इतना टाइम सफ़र किया। बुनियादी तौर पर सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया या पिनल कोड है, उस प्रोसीजर को जज ने भी फॉलो करना होता है, वकील ने भी फॉलो करना होता है, उस एविडेंस को रिकॉर्ड करना होता है। हर वो प्रोसीजर जो कानून के अंदर लिखा हुआ है उसको वायलेट करके कोई भी फैसला नहीं दिया जा सकता। तो जब वो उसको फॉलो करते हैं तो वो खासा टाइम ले लेता है। अनफॉर्चुनेटली आज तक हम अपने इन शहरियों की इज़्ज़त जान माल के लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम को नए कानून तो नहीं बना सके, उसकी जबकि ज़रूरत है। 2 सदियाँ पुराना पहला हमारा कानून है जो आज के मौजूदा दौर की रिक्वायरमेंट और इंसाफ के तकाजे किसी सूरत पूरे नहीं करता। उसमें कोर्ट्स का रोल बहुत कम है कि डेफिनेटली सम टाइम कोई कोर्ट्स की छुट्टियाँ आ जाएँ या और कोई ऐसी सिचुएशन, अदरवाइज़ ज़्यादा जो टाइम लगता है वो हमारा प्रोसीजर इतना लेंथी है कि उसको फॉलो करते करते एक खासा टाइम लगता है अदालतों को इंसाफ देने में। तो ये ज़रूरत है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर असम्बली विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे अभी कुछ कवानीन में तरमीम हुई हैं जिसमें लोगों को इंसाफ देने में काफ़ी आसानी है, तो मज़ीद बेशुमार ऐसी हमारी सेक्शंस हैं जिनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल सुल्तानी साहब जी। हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ़ कवानीन पे जो मुकदमात हैं उनकी नोयत पे बात कर सकें, क्यों इनकी जो तादाद है इसमें इजाफे की वजूहात क्या हैं उनको तलाश करने की कोशिश की, और आइंदा भी हम कोशिश करेंगे मुख्तलिफ़ जो वकला हजरात हैं, कानूनी माहिरीन हैं, उनकी राय आप तक पहुँचाते रहे ताकि आप भी अपडेट रह सकें कि आपने इस माशरे में रह के अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। आपको भी इल्म हो कि आपने अगर कानूनी जंग कहीं लड़नी पड़ गई तो वो कैसे लड़नी है, रियासत में अदारों को से अपने आप को कैसे अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। तो इसी के साथ मुझे नए प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Opinion HD.